इंदौर के खजराना क्षेत्र में रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित सामूहिक निकाह सम्मेलन ने एक बार फिर सादगी, सामाजिक एकता और जागरूकता का संदेश दिया। पिछले 3 वर्षों से निरंतर हो रहे इस आयोजन में इस बार 12 जोड़ों का निकाह शरीयत और सुन्नत के अनुसार सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। निजी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। नवविवाहित जोड़ों को सोसाइटी की ओर से गृहस्थी का आवश्यक सामान देकर आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत में सहयोग किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य फिजूल खर्ची पर रोक और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक निकाह की सुविधा देना रहा। खास बात यह रही कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति ने सामाजिक समरसता को मजबूत किया। साथ ही अधिकारियों द्वारा सभी जोड़ों के दस्तावेज स्थापित किए गए, जिससे आयोजन की पारदर्शिता भी सामने आई। रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो आज सामूहिक निकाह का कार्यक्रम जो 12 जोड़ों का जो निकाह का कार्यक्रम करा गया है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरी वेलफेयर कमेटी की टीम को। और निश्चित रूप से ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि जो बेचारे जो हर तबके को यहाँ पे ताकत मिल सके। और जो हम जो सामूहिक खर्चे की बातें करते हैं, जिस तरीके से लोगों पर जो अतिरिक्त बोझ बनता है, तो ऐसा नेक काम निरंतर करते रहे। और उसके अंदर हमारी ढेर सारी मुबारकबाद पूरी टीम को। और जो नए जोड़े जिनकी शादी हुई है उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद बात है कि रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा खजराना में ये राजमहल गार्डन में आज 12 जोड़ों का निःशुल्क विवाह करने जा रहे हैं। निःशुल्क निकाह योजना निकाह है। उसमें जो कमेटी है वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ही लगातार वो हर साल काम करती है, हर साल ये निकाह करवाती है। और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस बार 12 जोड़े, अगली बार 24 जोड़ों का निकाह करें। उसमें पूरा हमारा सहयोग रहता है, आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे। और मैं दूल्हा दुल्हन को इस अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनकी ज़िंदगी आगे अच्छी बढ़े और ज़िंदगी में वो फले फूले तरक्की करें। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। रज़ाए मुस्तफ़ा सोसाइटी के द्वारा आयोजित यह सामूहिक निकाह का कार्यक्रम, इसके लिए मैं जावेद खान साहब जो इसके अध्यक्ष हैं, उनको, डॉक्टर रिजवान साहब, रेहान शेख साहब, हाजी जुनैद साहब और जावेद खान साहब की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये समाज सुधार का काम, ये फिजूल खर्चियों को रोकने का काम, ये आपसी मोहब्बत और आपसी सौहार्द का काम, और इससे बढ़कर आप हुजूर पाक की सुन्नतों को अदा करने का काम यह समिति कर रही है। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो बेटे बेटियों का निकाह हो रहा है, ऐसे 24 परिवार, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और उनके परिवारों में वो अपने भाई बहनों को, बेटे बेटियों को शिक्षित करे, उनको पढ़ाई से जोड़े, उनको उच्च शिक्षित करे और उच्च शिक्षित करके और वो कैसे देश के विकास में सहभागी बने, इसकी भी बहुत उम्मीद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशन को लेकर देखिए, आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो ज़्यादा बुराइयां फैल रही है, आप नशे की बात करते हैं या समाज के अंदर किसी भी तरह की बुराई है, तो वो तालीम से दूर होने की वजह से होती है। सबसे बड़ी मेन जो प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में, वो तालीम से दूर है, तरबियत से दूर है। उनकी कोई अवेयरनेस के लिए हम लोग कोई कैंप नहीं लगाते हैं या उनके अवेयरनेस की कोई प्रोग्राम है। तो हमने ये जिम्मा लिया है कि इंशाल्लाह तबारक व तआला हम एजुकेशन पर इस तरीके से काम करेंगे कि गली गली नुक्कड़ों पे हम लोग इंशाल्लाह अवेयरनेस के प्रोग्राम रखेंगे, नौजवानों की काउंसलिंग करेंगे। और जो बच्चे हैं माशाल्लाह जो हमारे पास स्कूल में आ रहे हैं, उनको बचपन ही से नशे से नफरत पैदा करेंगे उनके दिलों में, ताकि नफरत उनको बचपन से ही दिलों में जब नफरत रहेगी तो बच्चे उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात, एजुकेशन के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जो गरीब और यतीम मुस्तहिक बच्चे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग उनके 10 बच्चों को अपने स्कूल में फ्री में दाखिला लेते हैं, सब कुछ फ्री में देंगे। और हर साल उनको 10 बच्चों को पढ़ाने का, यानी कि ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कराने का जिम्मा हम लोगों ने लिया है। इस साल इंशाल्लाह एजुकेशन को लेकर हमने ये हमारा प्लान बनाया है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गुजार हैं हम कि ये तीसरा वर्ष है। लोगों के सहयोग से, मोहब्बतों से, प्यार से, कोशिशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि तुम कोशिश करो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमने इस ओर एक कदम बढ़ाया समाज सेवा के लिए और हमारी ये कोशिश है कि जब पूरी दुनिया के अंदर महंगी महंगी शादियाँ हो रही हैं, महंगे महंगे खाने हो रहे हैं, वो लड़कियाँ हसरतों से देखती हैं।
वो देखती हैं कि हमारी शादियाँ कब होगी। और इस्लाम में तो शादी का हुक्म होता है, शादी का नहीं। शादी और शादी दो फर्क है। तो शादी, हमने शादियाँ की हैं, 12 इज्तिमाई शादियाँ की हैं और लोग शादी करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी मिली है। और वो तमाम लोग जो बड़ी मुश्किलात से 2 जून की रोटी इकट्ठा कर पाते हैं, आज बहुत सबके चेहरे पे तबस्सुम है, प्यार है। और मैं तमाम मीडिया कर्मियों का भी इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी बात तो इन्हीं के माध्यम से पहुँचती है ना, और ये हमारा माध्यम होता है। और जितनी तेज़ी से मीडिया वर्किंग करता है और स्पार्किंग होती है, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचती है। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के, आने वालों के, जिन्होंने छोटी सी आवाज़ के ऊपर यहाँ पर तमाम लोग आए। पहले 2 वर्ष हो गए हैं, तीसरा वर्ष है हमारी रजाए मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी को, जो आज तीसरा वर्ष है। तो ये आप देख रहे हैं अपने माथों की निगाह से कि सब कुछ माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों का साथ है, तो ये सब कुछ चल रहा है। इस बार कितने जोड़े हैं? इस बार हमने 12 जोड़े लिए हैं और 12 ही जोड़े माशाल्लाह मतलब जो ज़रूरतमंद थे वही मतलब हमने दिए गए हैं इसके अंदर। और बाकी एक बिहार से लड़की है और एक अपने कन्नौज से है, मतलब हिंदुस्तान के कोने-कोने से जोड़ा आए हुए हैं हमारे पास। तलाकशुदा भी लड़कियां हैं। हाँ, इसके अंदर एक तलाकशुदा लड़के हैं, लेकिन लड़की जो है कुंवारी है। घर गृहस्थी का सामान क्या घर गृहस्थी का सामान माशाल्लाह जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा दिया गया है कि एक बच्ची जो अपना सामान जो घर में रहता है वो पूरा हमने हमारी सोसाइटी के द्वारा और लोगों ने जो हमें डोनेशन दिया उसके द्वारा सब कुछ दिया गया है। क्योंकि कितने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या खुसूसी रहता है? ऐसे तो हमारी कमेटी को 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये तीसरा साल है ये सामूहिक विवाह को। ये 3 साल से हम जो है फिजूल खर्चों को देखते हुए कि हमने ये कदम उठाया है। इसे हम हर सोसाइटी के अंदर खिदमत करने जाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, सम्मेलन के अंदर हर चीज़ में जो हमारे लायक होता है हम काम करके आते हैं। अच्छा, खजराना में जो भी इज्तिमाई काम होते हैं, खिदमती काम होते हैं, ऐसा क्या है जो आपकी कमेटी सर-ए-फ़हरिस्त रहती है, सर-ए-अव्वल रहती है? क्या खुशनुदी आपको हासिल होती है और क्या करने की ख्वाहिश है? एक बड़ा सुकून मिलता है कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो चाहते हुए भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारे को ऐसी सोसाइटी द्वारा या ऐसी संस्था द्वारा जब हमारे पास खबर आती है और हमारे को बुलाते हैं तो हमारे को बहुत बड़ा खुश अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और जब उस काम को करके आते हैं तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम छोटा सा पहल हम भी करें। तो हमने जब पहले साल करा तो वो भी कामयाब रहा, लोगों की बाकी में खूब दुआएं मिली, खूब तारीफें हुई। फिर दूसरा करा वो भी हुआ, तो इसलिए ये तीसरा साल हमने फिर अभी कोशिश करी है इसको करने की। और आप लोगों के सहयोग से सब उससे मतलब, और हमारे जो साथ के लोग हैं इन्होंने हमारी खूब हौसला अफजाई की है। हमारे सौखेड़ी के हमारे तौसीफ साहब, इनका भारी सहयोग दिया हमारे को। इन्होंने भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कमेटी के द्वारा और कौन-कौन से काम किए जाते हैं जो कौम की भलाई के लिए? कमेटी द्वारा एक तो मुस्तहिक लोगों को जो है राशन किट दिया जाता है। एक मैयत का जो सामान होता है, जो आजकल देखा जाता है कि महंगाई को देखते हुए कितनी महंगाई हो रही है। एक घर में परिवार में मौत हो जाती है किसी गरीब के यहाँ तो वो 10,000 रुपये से कम की नहीं बैठती है, तो वो कमेटी उसका भी इंतजाम करती है। कितने लोग शामिल हैं आपकी कमेटी में? मैं अपनी कमेटी में कम से कम 50 लोग शामिल हैं। और क्या मकसद रहेगा आपका आगे का इस कमेटी का? और आगे मकसद ये है कि मेरा बेटा मोहम्मद जाबिर खान, इसको आगे बढ़ाएंगे। उसको जो एक एजुकेशन के ज़रिए उसको एक स्कूल खोला है सौखेड़ी में, फिर अब खजराने में स्कूल खोला है। वो अब एजुकेशन को लेके हम इसको काम करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर आपकी कमेटी क्या कर रही है? नशा मुक्ति को लेकर उसको हमने ये पहल भी एक चालू करी है। ये सम्मेलन के बाद हम गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ पे जाएँगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि नशे से कितनी बर्बादी हो रही है, कितनी मतलब औलादें जो है लोगों की परेशान हैं और खूब परेशानी हो रही है और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा, आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जनगणना का मिशन चालू है, उसको लेकर कौन को क्या आप संदेश देंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अगर कुछ निकलता है तो गवर्नमेंट का आप साथ दें। गवर्नमेंट का हमेशा हमारे पे साथ भी साथ रहता है। गवर्नमेंट की जब आप देख सकते हैं कि उन्हीं की परमिशन से ये सब आयोजन हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो भी करती है वो भलाई के लिए करती है। थैंक यू।